फोन ना करेगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए क्या हम लोग देख रहे थे पीएचपी वर्कशॉप में? मार्जिन देख रहे थे। मार्जिन स्टाइल देख रहे थे सर। मार्जिन पैडिंग हो चुका था। आइए आज हम लोग सबसे पहले पीडीएफ स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कौन सा स्टाइल है। यहाँ पे हम लोग एक जगह और आपका सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं। सर आवाज बहुत कम आ रहा है। हेलो आवाज कम आ रही है? ये सर अब ठीक है, उस समय बहुत कम आ रहा था। यहाँ पे हम लोग हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बोल रहे हैं सर क्लास लाइव कर दो। क्या क्लास? लाइव सर, यूट्यूब पे। लाइव होगा जी। अभी ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, अब उसको देख के नेक्स्ट क्लास से करेंगे। कल का रिकॉर्डिंग तो मैंने भेज ही दिया था। सर रिकॉर्डिंग ज्यादा तो मिलता नहीं है जल्दी।
लाइव में जल्दी मिल जाता है, रिकॉर्डिंग में ढूंढते रह जाते हैं। अरे कॉपी हो जाता है, लिंक पहले ही कॉपी कर लेता है। देखो एक मेजरमेंट यूनिट्स है, यहाँ पर ध्यान दो, इसको भी फोकस करना बहुत जरूरी है। मेजरमेंट यूनिट्स तुम केवल ऐसा नहीं कि तुम केवल पिक्सल में ही दे सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनी मेजरमेंट्स यूनिट्स आर अवेलेबल इन सीएसएस। बहुत सारा मेजरमेंट यूनिट्स है। परसेंटेज में भी आप डिफाइन कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी दे सकते हो, ईएम में भी दे सकते हो, इंच में भी दे सकते हो, पीटी कहने का मतलब पॉइंट में भी दे सकते हो, पीएक्स कहने का मतलब पिक्सल में भी दे सकते हो। पिक्सल। देख रहे हो, CSS supports a number of measurements including absolute units such as inch, centimeter, point and so on, as well as relative measures such as percentage and EM units. अब जैसे बॉर्डर, तो बॉर्डर में हम कैसे देते हैं मेजरमेंट यूनिट 1 पिक्सल, तो पिक्सल हमारा क्या है, मेजरमेंट यूनिट है। तो पिक्सल भी दे सकते हैं, परसेंटेज साइन भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर भी दे सकते हैं। डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट तुम दे सकते हो। परसेंटेज define a measurement as percentage relative to another value, typically an enclosing element। जैसे फॉन्ट साइज हम 16 पीटी दिए हैं, पीटी कहने का मतलब क्या है, पॉइंट, ठीक है। हम पिक्सल भी दे सकते हैं। लाइन हाइट, देखो लाइन हाइट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 125, ठीक है, परसेंट, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। तुम सेंटीमीटर में भी दे सकते हो, ठीक है। क्लियर, ये समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस मेजरमेंट यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। हो गया? ये नोट्स में नहीं है सर जो सेंड किए आप? नहीं, ये नहीं होगा उसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. कलर तुम इतने तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। सीएसएस में कलर तुम इतने तरह से दे सकते हो। फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट में हेक्सा कलर कोड तो मैंने एचटीएमएल में भी बताया था ना, एचटीएमएल हेक्सा कलर कोड मैंने एचटीएमएल में बताया था ना। जैसे देखो पी कलर, ये डाला हुआ है, हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। सब कलर कोड है वो। दो वैल्यू रेड के लिए देते हैं, फिर ग्रीन के लिए देते हैं, ब्लू के लिए दिए थे, बताए थे या नहीं? नो सर, ये नहीं बताया सर आप नहीं बताया था। बताए थे सर। हेक्सा कलर कोड नहीं बताए थे? बताए थे सर। बताए थे। आपको ध्यान नहीं होगा। हेक्सा कलर कोड ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। आकाश पूछा तो क्वेश्चन वाला से। हैश सिंबल से या स्टार्टिंग में ही बताए होंगे। हैश सिंबल से Yes, स्टार्ट sir. होता है हेक्सा कलर कोड। इसमें हम लोग सबसे पहले रेड का वैल्यू देते हैं, फिर ग्रीन का वैल्यू देते हैं, फिर ब्लू का वैल्यू देते हैं। देख रहे हो यहाँ पर डबल आर कहने का मतलब दो वैल्यू, 2 डिजिट आपका रेड के लिए होता है, 2 डिजिट ग्रीन के लिए होता है, 2 डिजिट ब्लू के लिए होता है। हेक्सा कलर कोड का रेंज क्या होता है, हेक्साडेसिमल का रेंज क्या होता है बताओ? सर 0 to 9 A to F सर। 0 to 9 और A to F। तो इसमें तुम 0 to 9 A to F तक ही वैल्यू दे सकते हो। 0 to 9, ठीक है, और A to F तक ही तुम वैल्यू दे सकते हो। मैं बता देता हूं इंप्लीमेंट करके कैसे तुम दोगे। और शॉर्ट कोड, इसको शॉर्ट कोड कहते हैं। हेक्सा कलर कोड का शॉर्ट कोड है RGB। देखो 3 डिजिट में केवल एक डिजिट हम लोग देंगे। ऐसे भी तुम सप्लाई कर सकते हो, राइट।
RGB परसेंटेज, RGB फंक्शन के थ्रू भी दे सकते हो, RGB फंक्शन के थ्रू भी दे सकते हो। यहाँ पे RGB परसेंटेज वैल्यू दिया जा रहा है, देखो यहाँ पे RGB परसेंटेज में, ठीक है, देखो तो कैसे दिया गया है, RGB 50%, 50%, 50%, यानी 50% रेड का वैल्यू, 50% ग्रीन का वैल्यू, 50% ब्लू का वैल्यू, तीनों से एक कलर कंपोज होगा। और थर्ड देखो यहाँ पे, फोर्थ देखो RGB एब्सोल्यूट, इसमें तुमको एग्जैक्ट वैल्यू देना होगा। आपको मालूम होगा RGB का रेंज कहां से कहां तक होता है, कोई बताइए? 0 to 255 सर। 0 से 255 तक होता है। तो इसमें आप 0 से लेके 255 तक आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। और एक तो जानते ही हो कीवर्ड, कीवर्ड कहने का मतलब डायरेक्ट कलर नेम, डायरेक्ट आप क्या दे सकते हो, कलर नेम दे सकते हो। यही आपका 5 तरीका है, छठा तरीका नहीं है कलर स्पेसिफाई करने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? Yes, sir. यस सर। चलो ये तो बैकग्राउंड से रिलेटेड था, ये मैंने बता दिया है, बता दिया है ना बैकग्राउंड से रिलेटेड। Yes, sir. यस सर, बैकग्राउंड बॉर्डर मार्जिन तीनों हो गया। अब देखो फॉन्ट से रिलेटेड नहीं बताए हैं, फॉन्ट से रिलेटेड हम नहीं बताए हैं। देखो क्या होता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या स्पेसिफाई करता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फेस ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट फैमिली कहने का मतलब फॉन्ट नेम, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट नेम होता है ना, जैसे कर्सिव होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, ठीक है, मोनोस्पेस होता है, अल्जेरिया। राइट। Yes, sir. यस सर। यस अगर सर। आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट नेम देना होगा तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा फॉन्ट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट स्टाइल। यस सर। फॉन्ट स्टाइल कहने का मतलब, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑब्लिक, जो तुम देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे देखो फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक है तो इटैलिक हो जाएगा, बोल्ड देना चाहते हो तो बोल्ड हो जाएगा, ऑब्लिक देना चाहते हो तो ऑब्लिक हो जाएगा। फॉन्ट वेरिएंट, ध्यान दो, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट का काम क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू क्रिएट ए स्मॉल कैप्स इफेक्ट, ठीक है। स्मॉल में अगर तुम लिखना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल हाइफन कैप्स दे दोगे तो सारा स्मॉल में हो जाएगा। ये चेक करना होगा, चेक करके मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। और एक कन्वर्ट करने के लिए अलग है जो आगे हम बताएंगे। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कहने का मतलब कि फॉन्ट का वेट कितना होगा, फॉन्ट का वेट कितना होगा। जैसे देखो यहाँ पे फॉन्ट वेट नॉर्मल, बोल्ड, और ज्यादा बोल्ड करना चाहते हो तो वैल्यू दोगे। ये नॉर्मल कीवर्ड है, नॉर्मल, फॉन्ट वेट नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल से ज्यादा बोल्ड फेस में देना है तो बोल्ड दे दो, उसके बाद बोल्डर है, फिर लाइटर में कम होगा, 100, 200, 300, 400, ये डिफाइंड वैल्यू है, ये आपका प्री डिफाइंड वैल्यू है। ऐसा नहीं कि 300 के जगह पे 250 दे दोगे, नहीं, ये वैल्यू डिफाइन है 900 तक, 100 से लेकर 900 तक तुम वैल्यू फॉन्ट वेट में दे सकते हो। फॉन्ट साइज अपने अनुसार तुम दे सकते हो, आप देख रहे थे चेंज कर रहे थे फॉन्ट साइज, और जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज क्या होगा, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। डायरेक्ट तुम कीवर्ड दे सकते हो, डबल एक्स स्मॉल, सिंगल एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ये आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, स्मॉलर, लार्जर, ये सब प्री डिफाइंड वैल्यू है जो तुम दे सकते हो। अदरवाइज तुम मेजरमेंट यूनिट के अनुसार भी दे सकते हो, जो मेजरमेंट यूनिट तुमको यूज करना है, ठीक है। अब एक फॉन्ट का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ध्यान दो,
फॉन्ट का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यू कैन यूज द फॉन्ट प्रॉपर्टी टू सेट ऑल द फॉन्ट प्रॉपर्टीज एट वंस। एक बार सारे फॉन्ट नेम को तुम क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। सारे फॉन्ट स्टाइल को एक बार सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर पी टैग के साथ स्टाइल, यहाँ पे एक ही में मर्ज कर सकते फॉन्ट लिखे हैं इटैलिक। ये कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, देख रहे हो। फिर क्या है, स्मॉल कैप्स, फॉन्ट वेरिएंट हो गया। ये बोल्ड कहने का मतलब क्या, फॉन्ट वेट हो गया। 15 पिक्सल कहने का मतलब क्या, फॉन्ट साइज हो गया। ठीक है, और ये जो तुम देख रहे हो ये लास्ट में तुम्हारा क्या हो गया, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली। फंड फैमिली। इसी सीक्वेंस में तुम दे सकते हो। ठीक है, अभी जस्ट हम यूज करके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट है, ये तुम्हारा क्या है, टेक्स्ट। बहुत ही स्क्रीन नहीं इंपॉर्टेंट दिख रहा है होता सर। है कलर। टेक्स्ट कहने का मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करने के लिए, याद करो सीएसएस में टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आप कलर ही नहीं यूज करते थे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस दिस सर। प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट। ये पिछला वाला स्क्रीनशॉट लिया, No, sir. नो सर। यस नो सर। सर। यस सर। या शेयर कर देंगे, नोट्स ही शेयर कर देंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर। Yes, sir. यस सर। चलो टेक्स्ट। टेक्स्ट में देखो, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट। डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन लेफ्ट साइड से होगा कि राइट साइड से होगा। डायरेक्शन में अगर आरटीएल दे दोगे तो राइट साइड से होगा, एलटीआर दे दोगे तो लेफ्ट साइड से होगा। मैं इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में हर लेटर में कितना स्पेस होगा। अगर लेटर स्पेसिंग में 5 पिक्सल दे दोगे तो वर्ड के हर कैरेक्टर में, वर्ड के एवरी कैरेक्टर में कितना का स्पेस रहेगा, 5 पिक्सल का रहेगा। 5 पिक्सल वर्ड का। स्पेसिंग, एक सेंटेंस तुम लिखे हो, एक पैराग्राफ लिखे हो, तुम चाहते हो कि हर वर्ड के बीच में 5 पिक्सल का स्पेस हो, 10 पिक्सल का स्पेस हो, तो तुम वर्ड स्पेसिंग यूज करोगे, राइट। यस सर। अब टेक्स्ट इंडेंट है, टेक्स्ट इंडेंट कितना तुम देना चाहते हो, 1 सेंटीमीटर देना चाहते हो, 2 सेंटीमीटर देना चाहते हो, 3 सेंटीमीटर देना चाहते हो। ठीक है, वो तुम दे सकते हो। ठीक है, कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलाइनमेंट एंड इंडेंट। यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट इंडेंट है और एक टेक्स्ट अलाइन है। टेक्स्ट अलाइन कहने का मतलब अलाइनमेंट, जो लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड ये सब यूज करते थे। इंडेंट क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट करते हैं उस जो पहला वाला लाइन। पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, मान लो कि उसी को तुम इंडेंट जो करते मार्जिन दे दिए हो, अलाइनमेंट तुम सेट कर दिए हो लेफ्ट अलाइनमेंट, और जो पैराग्राफ है तो अलाइनमेंट और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंडेंट कहलाएगा। पैराग्राफ, पैराग्राफ और इंडेंट, पैराग्राफ, पैराग्राफ जो तुम दोगे और वहां पे पैराग्राफ से जितना स्पेस तुम दोगे वही तुम्हारा टेक्स्ट इंडेंट कहलाता है। और वेब पेज से जो तुम्हारा अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड, टॉप साइड, वो तुम्हारा अलाइनमेंट कहलाता है। टेक्स्ट अलाइन। अलाइनमेंट के बाद, अलाइनमेंट देने के बाद पैराग्राफ अगर स्टार्ट करोगे, अलाइनमेंट स्पेस और पैराग्राफ स्पेस के बीच में जो स्पेस होगा वही इंडेंट कहलाता है। टेक्स्ट डेकोरेशन, यहां देखो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। ओवरलाइन, टेक्स्ट के ऊपर लाइन चला जाएगा। ओवरलाइन कहने का मतलब क्या, टेक्स्ट के ऊपर में लाइन रहेगा। अंडरलाइन कहने का मतलब क्या, नीचे टेक्स्ट के नीचे रहेगा। स्ट्राइक थ्रू जानते हो, स्ट्राइक थ्रू आप एमएस वर्ड में पढ़े होंगे, बीच में जो, या मैंने फॉर्मेटेड टैग में HTML में भी आपको बताया था। बताओ तो स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब क्या होगा,
सर जो सर टेक्स्ट टेक्स्ट पर लकीर एक आ जाता है सर। बीचों हाँ, बीचों बीच में काट कहीं में गिरा एक है। स्ट्रेट लाइन आ जाना, बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ जाना। यस अब टेक्स्ट डेकोरेशन कलर जो तुम डेकोरेट किए हो, जो अंडरलाइन है ओवरलाइन है, उसका तुम कलर चेंज करना चाहते हो, अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, ओवरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल जो डेकोरेट किए हो उसमें तुम टेक्स्ट, अब लाइन तुम अंडरलाइन करते हो, तुम चाहते हो कि अंडरलाइन का स्टाइल क्या हो, डिफरेंट हो, डॉटेड हो, डैश्ड हो, सॉलिड हो, तो दे सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करने का मतलब टेक्स्ट को चेंज करना, अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना। एक पैराग्राफ तुम वेब पेज में लोअर केस में लिखे हो और उसको पूरे अपर केस में तुमको कन्वर्ट कर देना है, तो क्या यूज करोगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कैपिटलाइज टेक्स्ट और कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस। अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या लिख दोगे? कैपिटलाइज, तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, अपर केस में अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस में लोअर केस में हो जाएगा। कैपिटलाइज में क्या होगा? चेक करना होगा। कैपिटलाइज में भी हर सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, चेक करके हम लोग देख लेंगे। व्हाइट स्पेस, अगर तुम व्हाइट स्पेस देना चाहते हो, अगर तुम व्हाइट स्पेस देना चाहते हो, तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। व्हाइट स्पेस में फ्री देना चाहते हो कि नॉर्मल देना चाहते हो कि नो रैप देना चाहते हो, ठीक है। देखते हो अगर नोटपैड में तुम एक ही लाइन को तुम ब्रेक करना चाहते हो, तो रैप को क्या कर देते हो? चेक कर देते हो ना, ट्रिक कहीं मिला है वर्ड रैप? यस सर। नोटपैड में जो रैप रैप रहता मिला है, सर। WRAP, उसको अगर टिक कर देते हो, तो जैसे ही तुम्हारा एक लाइन कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाओगे। अगर रैप नहीं किया हुआ रहेगा तो एक ही लाइन में जो लिखते जाओगे, एक लाइन में लिखते जाओगे, ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पर टेक्स्ट शैडो, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट शैडो अराउंड द टेक्स्ट। अगर तुम टेक्स्ट शैडो क्रिएट करना चाहते हो, टेक्स्ट का शैडो क्रिएट करना चाहते हो, इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो तुम कर सकते हो। बहुत ज्यादा यूज होता है टेक्स्ट शैडो। 4 पिक्सल, 8 पिक्सल ब्लू, मैं बताऊंगा ये क्या है। अब आ जाते हैं हम प्रोग्रामिंग पे। अब हम टेक्स्ट और फॉन्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ध्यान देना। ध्यान दो, HTML सेव कर लो। आप अपने फोल्डर में चलो, आपका फोल्डर है BSCIT सेकेंड ईयर CSS।
text underscore font dot html. HTML. Head, टाइटल में आप यहाँ पर दे दो font and text style. टाइटल को तुम क्लोज कर दो। टाइटल को आप क्लोज कर दीजिए। हेड को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। हेड को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे हेड बॉडी HTML, p टैग, ठीक है, CSS is mainly used to decorate web page. Bia tag, it is also designing tool as like HTML. There are three methods. For implementing a style in CSS. BR, p tag, a span, inline, a style, Control C, Control V,
एक्सटर्नल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल। चलो ध्यान दो, स्टाइल, स्टाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा डॉट, ठीक है, F1 स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंडिंग कर्ली ब्रेस। मैंने यहाँ पे यूज कर दिया फॉन्ट साइज, ठीक है, 30 पिक्सल। तुम जान रहे हो ये फॉन्ट वेट मैंने यूज कर दिया बोल्ड, ये भी जान रहे हो। फॉन्ट साइज था, फॉन्ट वेट था, फॉन्ट फैमिली मैंने यूज कर दिया, ठीक है, कुरियर, ये भी जान गए। फॉन्ट में चलो, फॉन्ट साइज था, फॉन्ट एक स्टाइल था, फॉन्ट स्टाइल का वैल्यू फॉन्ट स्टाइल में क्या क्या था जी? सर फॉन्ट बोल्ड, फैमिली सर, नो सर फॉन्ट स्टाइल में क्या था? बोल्ड, बोल्ड बोल्ड तो फॉन्ट लाइन वेट में। में, फॉन्ट वेट में बोल्ड फॉन्ट है। वेट, तो फॉन्ट स्टाइल में भी था ना। इटैलिक, इटैलिक। सर फॉन्ट स्टाइल में जॉर्जिया था सर। हाँ वो तो फॉन्ट फैमिली में था जी। इटैलिक था। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट था, फॉन्ट फैमिली था, फॉन्ट स्टाइल था, और एक एट्रीब्यूट था फॉन्ट वेरिएंट सर, क्या? फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट, वेरिएंट, वेरिएंट फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में क्या था? स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स, स्मॉल हाइफन कैप्स। सर कैप्स। स्मॉल सर, स्मॉल का स्पेलिंग अलग। क्या? स्मॉल का स्पेलिंग सर सर, ए नहीं होगा उसमें, ये सर ए यहाँ पे नहीं। हाँ यस सर, यही था ना वैल्यू। अब Yes, इसको यूज करो, इसको यूज करो इसके साथ। क्लास इक्वल क्लास इक्वल टू क्या बनाए हो? F1, राइट? F1, यस सर। कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ। देखो आया। यस सर, CSS is mainly used to decorate web page. It is also designing tool like HTML. अब यहाँ पर ध्यान दो। अब ये वेरिएंट वाला देख रहे हो, यहाँ पे वेरिएंट का मतलब यहाँ पर जैसे CSS
CSS तुम्हारा इस स्टाइल में आया है, IT इस तरह से आया है, HTML इस तरह से आया है। टिल्ट वे में आ गया है सर, हम्म, टिल्ट वे में आ गया है। हम लोग यही ना यूज किए हैं, CSS कैपिटल में यूज किए हैं। 8 को इस फॉर्मेट में दे रहा है। अगर हम इसको केवल ये हटा दें, कमेंट लाइन इसको बना दिए, अब देखना क्या कोई फर्क पड़ता है रिजल्ट पे। देखना, देखो उसका कुछ अलग मतलब, वो फॉन्ट वेरिएंट, वेरिएंट कहने का मतलब उसका अलग एक तरह से वेरिएंट है। कैसे अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है लग रहा है ना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना कोई न्यूज में कह रहा है कि खतरनाक है, ये है वो है। Yes, sir. Yes. तो यस उसी Yes, तरह से sir. ये कुछ अलग इफेक्ट दे रहा है और कुछ नहीं। अभी ये तुम्हारा पूरा दम बोल्ड फेस में ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर जब तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, इसको हटा दे रहे हो, तो यहाँ पे देखो अब इसका आउटपुट देखना, ये रहा तुम्हारा आउटपुट। इसमें सारा कैपिटल हो जा रहा है। ठीक है, स्मॉल कैप्स में तुम्हारा, हाँ कैप, और साथ साथ में ये क्या कर रहा है कि जो पहले से कैपिटल है उसको बोल्ड फेस में पूरा कर दे रहा है। इसका है ना वेरिएंट का खासियत, Yes, sir. Yes, सारे sir. को यहाँ पर एक कैपिटल में कर रहा है, ये भी है। मतलब अब यहाँ पर एक चीज और देखना होगा कि फॉन्ट वेरिएंट में और डिफरेंट वैल्यू क्या है। मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में फॉन्ट वेरिएंट का और डिफरेंट वैल्यू क्या क्या है, ठीक है, राइट। और फॉन्ट वेट में बोल्ड दिए थे, मैक्सिमम तुम कहां तक दे सकते हो, 900 तक। अब 900 दे दिए, देख लो यहाँ पे अभी तुम्हारा एक 900, फिर तुम्हारा क्या था, एक था 100, कंट्रोल एस, 900 लास्ट है, 100 देखकर देखो, ये रहा 100। इसी तरह से बढ़ाते जाओगे, 900 लास्ट है, 100 रहा, फिर 100 के बाद क्या है, अब 200, अब 300 दिए, ठीक है। ये फॉन्ट वेट ये सब ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन है तो तुम उसको यूज कर सकते हो। अब देखना अभी कोई फर्क नहीं पड़ा उससे 300 पे। अब यहाँ पर तुम दे दो 600, देखो फर्क पड़ रहा है, रिफ्रेश, बिल्कुल फर्क पड़ा, बोल्डनेस बढ़ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900 तक दे सकते हो, ठीक है। और एक इसमें वैल्यू तुम्हारा क्या था, लाइटर, बोल्ड था, बोल्डर था, बोल्डर भी था एक, बोल्डर, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ, मीडियम बोल्ड होगा। ठीक है। बोल्डर कोई ज्यादा यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ रहा है बोल्डर से, बोल्ड दो, बोल्ड में इससे ज्यादा बोल्ड होगा, इतना ही। और 900 में ज्यादा कंट्रोल था, सेव नहीं हुआ था क्या? अच्छा सेव नहीं किए थे, जो भी हो आप इस तरह से चेक करना, ठीक है। यस सर। लाइटर दोगे तो लाइटर की तरह एक था वैल्यू, Light. ये आ गया, यही है, वो फॉन्ट था तुम्हारा। अब चलते हैं हम इसमें, आ जाओ टेक्स्ट वाला में। T1 मैंने बनाया एक, T1 में ध्यान दो। अब T1 में सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट साइज तो बढ़ाना ही चाहेंगे। फॉन्ट साइज मान लो कि मैंने रख दिया है यहाँ पे 40 पिक्सल, राइट। अब चलो टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट, मैंने बोला था टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन
टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन दे दिए। क्या दे दिए? अंडरलाइन। अंडरलाइन। अब उस पैराग्राफ का सारा टेक्स्ट अंडरलाइन फॉर्मेट में होगा। क्लास इक्वल टू मैंने क्या दे दिया? T1। कंट्रोल एस। अब तुम रन करो। है, देख रहे हो? देयर आर 3 मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्टाइल इन CSS, है ना जी? CSS। Yes, sir. यस सर। अब इसको तुम चाहते हो कि अपर केस में करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, अपर केस। देख लो अपर केस में हो जाएगा। ये रहा, अपर केस में स्पेस नहीं था, वैल्यू हाइफन में नहीं था सर। No, sir. कंट्रोल एस, रन कराओ। हो गया अपर केस में। Yes, sir. हो गया. यस सर। यस और एक सर। क्या था? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज था। मैंने क्या बोला? इसमें कैपिटलाइज में क्या होगा? हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल। चल हो गया. कैपिटल। कैपिटल में होगा। कैपिटलाइज में क्या होगा? हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, है ना? कैपिटल। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब चलो टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन तो हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या था? स्टाइल था जी। स्टाइल। यस सर, स्टाइल एंड कलर भी था। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। स्टाइल में क्या था? बोल्ड, हैवी, डबल डॉटेड। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में था डॉटेड। ठीक है, डॉटेड 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 हो जाएगा। देखना अंडरलाइन जो है वो तुम्हारा डॉटेड हो जाएगा। देखना हो गया डॉटेड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और एक अंडरलाइन के वैल्यू, अंडरलाइन के जगह क्या था? अंडरलाइन के जगह क्या था? ओवरलाइन। ओवरलाइन, राइट। ऊपर में लाइन चला जाएगा, ऊपर में चला गया। Yes, sir. यस सर। डॉटेड था, डैश भी बना सकते हो, जो भी तुम यूज करना चाहते हो कर सकते हो। राइट। Yes, sir. इसके साथ टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो क्या था? कलर। कलर में क्या दे दिए? कलर में मान लो कि मैंने रेड दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमारा क्या है? टेक्स्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? लेफ्ट रहता है ना? यस बोलो। सर। Yes, sir. बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, मैंने क्या दे दिया? राइट। राइट साइड में चला जाएगा, ये तुम पहले से भी जानते हो। राइट साइड में चला गया, चला गया। यस सर। राइट साइड में शिफ्ट कर गया। अब हम यहाँ पर एक क्या था? टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट मैंने दे दिया यहाँ पे सपोज। ठीक है, दो सेंटीमीटर दिया टेक्स्ट इंडेंट। देखो क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट पे। रिफ्रेश, कोई फर्क नहीं पड़ा।
सेफ है ना? अभी एक ही पैराग्राफ है, इसके कारण से वो दे रहा है। सर फर्क पड़ रहा है सर, इसको कीजिए ना, क्या अलाइनमेंट को थोड़ा सा कमेंट बनाइए, अलाइनमेंट को? कमेंट बनाइए ना सर, अलाइनमेंट को टेक्स्ट लाइन को कमेंट बनाइए ना, टेक्स्ट लाइन को। तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है। सर टेक्स्ट लाइन को कमेंट कमेंट बनाने बोल रहा है। लेफ्ट कमेंट कमेंट कर दीजिए उसको कमेंट बना दीजिए और लेफ्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा सर, 2 उसको सेंटीमीटर। कमेंट बना दीजिए। हाँ ठीक है, यानी लेफ्ट से काम करे, लेफ्ट भी काम करना चाहिए लेकिन राइट में नहीं दे रहा है। कंट्रोल एस, देखो काम कर रहा है तुम्हारा। कमेंट बनाना नहीं है, राइट के तरफ से काम नहीं करेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में काम करेगा बाय डिफॉल्ट। टेक्स्ट इंडेंट 2 सेंटीमीटर, वही 2 सेंटीमीटर तुम्हारा मूव कर गया। और क्या था? शैडो, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट का शैडो क्रिएट होगा। ठीक है, अब टाइम नहीं है, मेरा 11 बजे दूसरा क्लास है, अभी और टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जो Yes, बच गया sir. उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रॉल करें, यस सर, इसको ये रहा। ठीक है, यस Yes.